शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार के जिम्मेदार भले ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा कर रहे हों, लेकिन बस्ती जनपद का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदराह सरकार के दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। जनपद के पीएससी कुदराह में पिछले 6 महीनों से अस्थायी डॉक्टर की तैनाती न होने से लगभग 45 गांवों की सेहत फार्मासिस्ट के भरोसे चल रही है। पीएससी इन दिनों इलाज की जगह सिर्फ इंतजार का केंद्र बन गया है। पिछले कुछ महीनों से ये अस्पताल बिना डॉक्टर के संचालित हो रहा है, जिसकी वजह से 45 गांव के लोगों की जिंदगी दांव पर है। आलम यह है कि अस्पताल की पूरी जिम्मेदारी फार्मासिस्ट के कंधों पर है, जो न केवल सिर्फ ओपीडी संभाल रहे हैं बल्कि पूरी व्यवस्था भी देख रहे हैं। यह अवगत कराया गया है कि पीएचसी कुदराहा में रेगुलर चिकित्सक की तैनाती नहीं है, जबकि वहां पर मरीजों की फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है। इस विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा गया है कि वे क्षेत्र में कहां पर कितने मरीज आ रहे हैं, इसको देखते हुए अपने चिकित्सकों की व्यवस्था करा दें। यदि स्थायी रूप से नहीं तो अस्थायी रूप से प्रयास करें। जनपद में जो चिकित्सकों की कमी है उसके लिए शासन को लिखा भी गया है, ताकि कमी पूर्ण हो सके। तब तक अस्थायी रूप से समाधान करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा गया है। थोड़ा हाइड्रोसील में दिक्कत है सुनने में। पर्ची कटवाए हैं आप? जी, पर्ची कटवाए हैं। यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है। कितने दिन से डॉक्टर नहीं है? यहाँ कम से कम 5-6 महीना हो गया, कोई डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे। 5-6 महीने में कितनी बार आ चुके हैं? तीसरी बार है यार। और तीनों बार डॉक्टर नहीं मिले? नहीं मिले। तो इलाज कौन कर रहा है यहाँ पे? कोई नहीं है। ऐसे फार्मासिस्ट कोई आता बैठता है, कोई नहीं रहता है। ऐसे कुर्सी खाली रहती है यहाँ पे। यहाँ कम से कम 40-45 ग्राम सभा का इलाज यहाँ पे होता है। तो समस्याएं सबको होंगी? हाँ, समस्या यहाँ सबको है। वर्मा जी की थाने वर्मा जी नहीं है, गए छुट्टी पे। कोई रहता है कंपाउंडर। अच्छा, डॉक्टर नहीं है? क्या दिक्कत है आपको? शुगर की दवा लेना था। अच्छा, शुगर की दवा लेना था, तो डॉक्टर नहीं है। ये कौन सा हॉस्पिटल है? कुदराहा। क्या नाम है? पीएससी कुदराहा। क्या नाम? डॉक्टर नहीं है, कुछ जानकारी है कब से डॉक्टर नहीं है? हम भाव आ जाओ थे, झूठ फूट कहे बोल दी। डॉक्टर ढेर दिन से आए हैं, वर्मा जी का दिक्कत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर कुमार त्रिपाठी है। अच्छा, क्या कोई दिक्कत है आपको? आए दिखाने आए थे, पैर में थोड़ा दर्द है और यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है सर। अच्छा, तो कब आए हैं आप? अभी हम जैसे आ रहे हैं वहाँ पे पर्ची कटवाने, तो सुन रहे कोई डॉक्टर नहीं है, किसको दिखाएंगे वहाँ? बस इस समय सर्दी वाला जो है जुकाम बुखार चल रहा है, उसके लिए हम लोग आए थे पर्चा करवा कर इलाज कराने के लिए जो है। तो यहाँ कोई डॉक्टर मौके पे मौजूद नहीं है। फार्मासिस्ट के भरोसे यहाँ जो अस्पताल चल रहा है। लगभग जो है 5-6 महीना हो गया जो है, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो है यहाँ बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। या तो जिले के जो भी अधिकारी हैं, पता नहीं क्यों कुदराहा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए, इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी एक बच्चा हमारे ही ग्राम पंचायत से आया हुआ है और काफ़ी बुखार था, वो गया था बनहारा वहाँ दिखाने जो है, वहाँ भी उसका इलाज नहीं हुआ और मौके पर फिर भाग करके यहाँ आया। यहाँ भी डॉक्टर उसको नहीं मिले। आखिर में जाएगा बच्चा कहाँ? इस ऐसी स्थिति में तो बच्चा मर भी सकता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिले के अधिकारी ही बहुत ही जो है इसमें लापरवाही कर रहे हैं जो है। क्या दिक्कत है? बुखार नहीं छोड़ा, गिल्टी खाने जा रही है, इतना दर्द कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं वो? नहीं करे पर्चे, चले गए उठ के। क्या कह रहे हैं वो? कुछ नहीं। पर्चा ही नहीं काट रहे हैं? नहीं। अच्छा, बच्चे का आपको तबीयत खराब है? हाँ, कहाँ से आई हैं? तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं का बदहाल यहाँ पर नज़र आ रहा है। बस्ती में भगवान भरोसे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ऐसे में 6 महीनों से यहाँ डॉक्टर नहीं पहुँचे हैं और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि फार्मासिस्ट के सहारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाया जा रहा है। ऐसे में लोग परेशान हैं और वो ऐसी उम्मीद में बैठे हैं कि कब डॉक्टर आएंगे और कब उनका इलाज होगा। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं। कुर्सियां भी शायद इंतज़ार कर रहे हैं कब डॉक्टर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। और संवाददाता राकेश गिरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? लोग कितना परेशान हैं? आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसकी तोड़ पहुंची दी गई। लगभग उनके अनुसार लगभग पिछले 6 महीने से यहाँ पर चिकित्सक की तैनाती नहीं है। जो पूरा अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है।
लोग आते तो हैं, लेकिन न तो उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टर मिल पाते हैं। जब डॉक्टर की तैनाती नहीं तो मिलेंगे कहाँ से? मजबूरी में उन्हें फार्मासिस्ट से इलाज करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ एक तरफ प्रदेश सरकार दावे कर रही है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, चाक चौबंद है, लेकिन जो तस्वीरें बस्ती जिले की हैं, ग्रामीणों ने बताया, आपने सुना भी कि किस तरीके से वहाँ बदहाली का आलम है। लोग निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर हैं। कब से ये इस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कब से डॉक्टर नहीं है इस जगह पर? जी आपको बता दें कि जो ग्रामीणों ने बताया उनके अनुसार पिछले 6 महीने से वहाँ डॉक्टर की तैनाती नहीं है। जो हॉस्पिटल है, पूरा अस्पताल है, एक फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है। कुछ स्टाफ हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। जो मरीज आते हैं उनका फार्मासिस्ट ही इलाज करता है। तो आप बताइए कि वहाँ पर एक प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है तो मरीजों का इलाज भला कैसे होगा? तो क्या किसी लोगों से शिकायत भी की गई कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं उनको, या फिर कब तक नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि लोग तो परेशान होंगे, वो कहाँ जा रहे हैं फिर अपने व्यवस्थाएं देखने? आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जब जिलाधिकारी बस्ती रवीश गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जनपद में जो चिकित्सक है उनकी कमी है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में सीएमओ को निर्देश दिया है कि वहां पर जल्द से जल्द अस्थायी डॉक्टर की तैनाती की जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मामले में प्रशासन को भी पत्र लिखा गया है ताकि जनपद को और अधिक डॉक्टर मिल सके, जिससे जनपद के सभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर डॉक्टरों की तैनाती की जा सके। लेकिन सवाल तो यही है कि पिछले 6 महीने से आखिर जिला प्रशासन ने इस बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया? जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की उसके बाद जिला प्रशासन का यह बयान सामने आया। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह पर डॉक्टर्स की तैनाती कर दी गई हैं। तो क्या मंत्री जी के दावे केवल हवाबाजी हैं? जी आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार दावा करती है, डिप्टी सीएम दावा करते हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं और आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें बस्ती जिले से निकलकर सामने आ रही हैं निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री के उन दावों की पोल खोल रही है, प्रदेश सरकार के उन दावों की पोल खोल रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चाक चौबंद है। बस्ती जिले के, जैसा कि आप ग्रामीणों को आप सुन सकते हैं, उनका साफ साफ कहना है कि पिछले 6 महीने से बस्ती जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की तैनाती नहीं है, जिससे वहाँ के मरीज जो है निजी अस्पतालों में जा रहे हैं, लूट घसोट का शिकार हो रहे हैं, बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ सुदीप जी जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं। सुदीप जी, बहुत स्वागत है आपका HNN में। किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को हो रही हैं? अभी कितने आसपास के गांव ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही सही से? जी सर, हमारा तो आवास क्षेत्र आता है, तो कम से कम 45-50 गांव के लोग आते हैं यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे। इसमें आए दिन डॉक्टरों की तैनाती जो है नहीं रहती। जो बढ़िया डॉक्टर आते हैं उनको जो है राजनीतिकरण करके जो यहाँ के मतलब ये कहिए कि जो माफिया है दवा वाले, कारोबारी वाले, वो सब हटा दिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ 15 वर्षों से सर एक चीज हमको जानकारी चाहिए थी, इस नियमावली के तहत जो है 15 वर्षों से यहाँ MYC फैज वारिस हैं और एक वर्मा है फार्मासिस्ट 15 सालों से पैर जमाए हुए हैं अंगद की तरह, और वो सर एकदम जो है व्यापक भ्रष्टाचार फैला दिए हैं। तो उन्हीं के सानिध्य में सर कोई डॉक्टर काम ही नहीं करना चाहता है और आए दिन परेशानी जो है यहाँ ग्रामीणों की हो रही है। हाँ, एकदम कोई डॉक्टर रुकता ही नहीं, ये लोग रुकने ही नहीं देते हैं। अच्छा, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घायल हो जाता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसको तत्काल इलाज की ज़रूरत है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? क्या फार्मासिस्ट उन व्यवस्थाओं को उस समय संभाल लेगा, या फिर कहाँ जाना पड़ेगा, कितनी दूर जाना पड़ेगा? जी, बनहारा जाना पड़ता है सर, यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है। तब तक मरीज की स्थिति परिस्थिति और गंभीर हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि मरीज जो है अपना जान गंवा देता है। और फार्मासिस्ट यहाँ सर कुर्सी दवा लिखते हैं, वही दवा वो रखते हैं और कोई डॉक्टर यहाँ आता ही नहीं है। हम लोग कल गए थे सर, लेकिन कोई वो रिस्पॉन्स ही नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है सर, एकदम यहाँ का तो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर हो गया है। तो क्या शासन प्रशासन को इस बात की भनक नहीं कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है और लोग परेशान हैं यहाँ पर? जी सर, शासन प्रशासन को पूरा भनक है, लेकिन वो मिली भगत होने के कारण कोई डॉक्टर की नियुक्ति ही नहीं कर रहा है। क्योंकि जब वो सरकारी रहेगा, बाहर की दवा लिखेगा, उनका अपना एक जो चलेगा धंधा, वो गोरख धंधा उनका चलता रहेगा। आए एक डॉक्टर आए थे, सती थे, वो 3 साल तो किसी तरह से अपना काम सामान संभाले रहे। पूरी ताकत लग गई उनको हटवाने में, हटवा दिए।
लेकिन जो 15 वर्षों से पैर जमाए हैं उनको कोई हटा ही नहीं रहा है। अब वो लेकिन हटते संदीप हैं। जी 45 गांव के लोग परेशान हैं और आप समझ सकते हैं कि 45 गांव के लोगों की कितनी बड़ी तादाद होगी। आखिर उन लोगों को इलाज कैसे मिल पाएगा? वो तो सरकार के भरोसे हैं कि सरकार उनको बेहतर इलाज देगी। उनके आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं, उनको लाभ मिलेगा। कैसे लाभ मिलेगा? जी सर, लाभ क्या मिलेगा? कार्ड बन गए हैं, हवाएं सब हैं दावे। अपना मरीज जो है जाता है प्राइवेट, भाई मजबूरी है कि जब दवा कराना है तो बस्ती जाना पड़ेगा, प्राइवेट वालों के पास जाया जाता है, वहाँ इलाज होता है। रात बिरात सर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो दवा नहीं मिल पाता है, फिर भाग के या तो बनहारा जाए, यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई रात रुकने वाला डॉक्टर भी नहीं आया सर। हाँ, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा चलिए, डॉक्टर नहीं है तो फार्मासिस्ट कितने हैं? फार्मासिस्ट एक हैं जो 15 वर्षों से हैं यहीं, अपना वो देखते हैं। अब रात तो यानी कि पूरे अस्पताल में केवल एक ही व्यक्ति है जो देख रहा है सभी लोगों को? जी, एक ही व्यक्ति है, क्योंकि कोई और टिकना नहीं चाहता है ना। हाँ, जो आता है उसको हटवा दिया जाता है। आखिर वजह क्या है, क्यों लोगों को हटा दिया जाता है, डॉक्टर्स को हटा दिया जाता है? यदि जैसे सर उसमें ये दिक्कत है कि यदि जैसे भाई एक पुराने हैं, इनका अपना एक सिस्टम बैठ गया है, बाहर की दवा सब लोग लिखते हैं, बाहर से दवा मरीज लाता है, सारा अपना गोरख धंधा चलता है। यहाँ से जो है कमीशन अच्छा खासा MYC से लेकर के CMO तक हमको लगता है जाता है, क्योंकि CMO साहब यहाँ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। हाँ, एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि व्यवस्थाएं सुधरेंगी या फिर ऐसे ही आप लोग परेशान होते रहेंगे? व्यवस्थाएं सर सुधरेंगी नहीं, हमें तो नहीं लगता है सुधरेंगी। हाँ, व्यवस्था ऐसे ही राम भरोसे चलता रहेगा, मरीज आए दिन जो है जान गंवाते रहेंगे। कोई जब आएंगे चुनावी आएंगे तब अपना उसी में चलेगा सब, लेकिन जो है सब कोई फायदा नहीं लग रहा है। तो किन किन तक आपने अपनी बात भी पहुंचाई है कि इस तरह की कल तकलीफ? बात हुई थी, MYC से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि हमको जिले से डॉक्टर ही नहीं मिले हैं। उसके बाद DM सर से बात हुई, फोन पे वार्ता किया गया तो उन्होंने बताया ठीक है हम इसको दिखवाते हैं। जी बिल्कुल सुदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, 45 गांव के लोग परेशान हैं और 45 गांव की आबादी लगभग कितनी होगी इनकी, जो लोग वोट तो देते हैं लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती उनको? जी, आपको बता दें कि अगर पूरी जनसंख्या की बात करें तो जाहिर सी बात है 45 गांव है तो करीब 50,000 से अधिक की आबादी है जो इनसे प्रभावित है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो नेशनल हाईवे लुम्बिनी विधि मार्ग के निकट है। ऐसे में कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे पर अक्सर जो दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं के दौरान यदि समय पर घायलों को इलाज न मिले तो जान तक जा सकती है। लेकिन नेशनल हाईवे से थोड़ी दूरी पर स्थित या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुद ही समस्याओं से जूझ रहा है, तो आखिर यह मरीजों की समस्याएं कैसे सही करेगा, लोगों का इलाज कैसे सही करेगा? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हो रहे हैं पूरे सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं, जो स्थानीय जिला प्रशासन है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे वो जिला प्रशासन हो, और जो दावे प्रदेश सरकार कर रही है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री है खुद निरीक्षण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बातें जो कागजों में स्थितियां है वो बहुत बेहतर है, लेकिन जब जमीनी हकीकत की पड़ताल की जैसा कि जमीन खुद बता रहे हैं, तो स्थितियां कहीं न कहीं उससे ठीक हो रहे हैं। जो रामराज की परिक्रमा कार्यों में की जा रही है वो नाराता से रामराज में दिख रहा है। लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, लूट घसों का शिकार बन रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर तो उन्हें चूसते हैं। आए दिन खबरें आती रहती हैं कि झोला छाप डॉक्टर के इलाज से मरीज की मौत हो गई। तो जब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होंगे, एक फार्मासिस्ट के भरोसे हजारों लोगों का इलाज उनके भरोसे रहेगा, तो व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी? जी राकेश, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बस्ती जिले में लोग काफ़ी परेशान हैं। पिछले 6 महीनों से स्थायी डॉक्टर की ताक में ये लोग बैठे हुए हैं। 45 गांवों की सेहत फार्मासिस्ट के भरोसे नज़र आ रही है और इन दिनों इलाज की जगह सिर्फ इंतज़ार का केंद्र बना हुआ है PSC सेंटर।
पिछले कुछ महीनों से ये अस्पताल बिना डॉक्टर्स के संचालित हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। और ब्रजेश आर्या जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। लगता है संपर्क ब्रजेश जी का टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स नहीं पहुँच रहे हैं। और संवाददाता राकेश गिरी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राकेश, लोग क्योंकि वाकई काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। एक तो 45 गांव के लोग हैं जिनको उपचार सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे में वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर्स यहाँ पर भेजे जाएंगे। राकेश, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? लगता है राकेश का संपर्क हमसे टूट गया है, दोबारा राकेश से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। यह अवगत कराया गया है कि PHC कोदराहा में रेगुलर चिकित्सक की तैनाती नहीं है, जबकि वहां पर मरीजों की फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है। इस विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा गया है कि वे क्षेत्र में कहां पर कितने मरीज आ रहे हैं, इसको देखते हुए अपने चिकित्सकों की व्यवस्था करा दें। यदि स्थायी रूप से नहीं तो अस्थायी रूप से प्रयास करें। जनपद में जो चिकित्सकों की कमी है उसके लिए शासन को लिखा भी गया है, ताकि कमी पूर्ण हो सके। तब तक अस्थायी रूप से समाधान करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा गया है। थोड़ा हाइड्रोसील में दिक्कत है, सूजन में। पर्ची कटवाए हैं आप? जी, पर्ची कटवाए हैं। यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है। कितने दिन से डॉक्टर नहीं है? यहाँ कम से कम 5-6 महीना हो गया, कोई डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे। 5-6 महीने में कितनी बार आ चुके हैं? तीसरी बार है यार। और तीनों बार डॉक्टर नहीं मिले? नहीं मिले। तो इलाज कौन कर रहा है यहाँ पे? कोई नहीं है। ऐसे फार्मासिस्ट कोई आता बैठता है, कोई नहीं रहता। ऐसे कुर्सी खाली रहती है यहाँ पे। यहाँ कम से कम 40-45 ग्राम सभा का इलाज यहाँ पे होता है। तो समस्याएं सबको होंगी? हाँ, समस्या यहाँ सबको है। वर्मा जी की धान वर्मा जी नहीं है, गए छुट्टी पे, कोई बैठा है कंपाउंडर। अच्छा, डॉक्टर नहीं है? किस चीज़ क्या दिक्कत है आपको? शुगर की दवा लेना था। अच्छा, शुगर की दवा लेना था, तो डॉक्टर नहीं है। ये कौन सा हॉस्पिटल है? कुदराहा। क्या नाम है? PHC कुदराहा। क्या नाम? डॉक्टर नहीं है, कुछ जानकारी है कब से डॉक्टर नहीं है? हम भाव आ जाओ थे, झूठ फूट कहे बोल दी। डॉक्टर ढेर दिन। और ब्रजेश आर्या जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। ब्रजेश जी, किस तरह की दिक्कतें हैं लोगों के सामने, और विपक्ष में होने के नाते आप लोग भी किस तरह से उनकी आवाज़ बन रही हैं? सबसे पहले आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार हमारा, कि हमें अपना पक्ष रखने के लिए इनवाइट किया है। देखिए, मैं केवल कुदराहा ब्लॉक की बात नहीं, मैं पूरे महादेवा विधानसभा की बात करूंगा कि जितने भी CSC हैं, जितने भी CSC के PHC आपका हेडक्वार्टर है, कहीं भी महिला डॉक्टर नहीं है। जांच के नाम पे कुछ जांचें हो जाता है, जैसे आपका शुगर जांच हो गया, नॉर्मल जांचें हो जाता है, और वहां पे अल्ट्रासाउंड तक नहीं है। महिला डॉक्टर छोड़िए, डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पर, तो इतनी बुरी दुर्दशा नजर आ रही है। एक डॉक्टर हैं, वो जगह जगह PHC पे जाते हैं, CSC भी देखते हैं, सारी जगह वो एक ही डॉक्टर देखता है। लेकिन दावे तो इतने बड़े बड़े किए जाते हैं कि सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स पहुंच गए, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गई, तो कहाँ बेहतर हो गई ये समझ नहीं आ रहा है ब्रजेश जी। देखिए, दावे करने वाले वही हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, जो लोगों की जरूरत की चीजें पूरा नहीं कर रहे हैं। बस वो विधायक और नेताओं को खरीदने में लगे रहते हैं। तो उनके दावे निराधार है, मतलब वो कोई उनके दावों की सच्चाई ही नहीं है। अच्छा, विपक्ष में होने के नाते आप लोग क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? क्या आप लोग इनकी आवाज नहीं बन पा रहे हैं क्या? देखिए, आवाज बन रहे हैं। हमें जितना हो रहा है उतना हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार गूंगी और बहरी है, ना बोलती है दूसरे के सवाल पे, ना वो बोलेगी, और ना दूसरे के सवाल वो सुनती है। बस वो केवल अपने बोल लेगी, अपने सुन लेगी, लोगों को सुना देगी बस। लेकिन ऐसे में जो लोग परेशान हैं, ये इलाज के लिए कहाँ पर जाएं? क्या इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं आप मानते हैं क्या? या क्योंकि 45 गांव के लोग हैं जो कि
इंतजार करते हैं कि कब डॉक्टर आएगा, हालांकि वोट लेने के लिए आप सभी लोग भी जाते हैं इनके पास। सर ये पूंजीपतियों का सरकार है, ये पूरा कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टरों को तवज्जो देती है और प्राइवेट सेक्टरों को बढ़ावा देती है। उन्हें पता है कि अगर हम सरकारी डॉक्टर भेज देंगे तो जो उनके फाइनेंसर हैं या उनके प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनका बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा। तो वो अपने दोस्तों को सोचते हैं। अब जैसे मोदी जी का अब अलग लेवल पे अडानी जी का है, उसी तरीके से गांव के जो प्रधान होते हैं, विधायक होते हैं और आपके सांसद होते हैं, सब उनके भी मित्र होते हैं। तो वो लोग जब यहाँ से अप्लाई किया जाता है, आगे जाके पेंशन होता है, फिर आगे वहां पे वो रोक देते नहीं हमारे मित्र का दिक्कत हो जाएगा, हमारे उस एरिया में हमारे मित्र का ये हॉस्पिटल है और वो चल नहीं पाएगा। तो ये मिली भगत होता है इनका ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि कल्चर उन्हें वही मिल रहा है। शाखा से लोग सीख के आते हैं और कल्चर वही रहता है कि हमें अपने मित्रों को तवज्जो देना है। जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता को बस केवल 5 किलो राशन में घुमा देना हमें। जी तो क्या लग रहा है व्यवस्थाएं सुधरेंगी ब्रजेश जी? इनकी सरकार में तो कोई व्यवस्था नहीं सुधरने वाला है। कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस सुधारेगी, जैसे पहले चल रहा था उसी तरीके से आने के बाद फिर गति पकड़ेगा विकास का और आगे पहुंचेगा भारत, चाहे उत्तर प्रदेश हो या हमारा महादेवा विधानसभा में हमारा कुदराहा ब्लॉक हो। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। राकेश आपका भी बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।